अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर इंडेक्स की फाइल में काम कर रहे थे, ठीक है। अभी मैं एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे अपना अदर डॉट एच टी एम एल, ठीक है। बाकी आप जो भी नाम रखना चाहें, पर नाम रख दिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर नाम क्या रखा है, अदर डॉट एच टी एम एल नाम रखा है, ठीक है। इंडेक्स वाली फाइल को मैं फिलहाल बंद करवा रहा हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से बंद कर लेते हैं। अब इंडेक्स का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और फाइल क्रिएट करवा रहा हूँ, ठीक है। उसका हम यहाँ पर नाम क्या रख देंगे, स्टाइल टू डॉट सी एस एस, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए हमारे पास स्टाइल के नाम से एक फाइल बनी हुई है। अगर मैं सेम नाम से दो फाइलें बना दूंगा तो नुकसान क्या होगा, पहली वाली फाइल डिलीट हो जाएगी, उसकी जगह पर नई वाली फाइल हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने एक नई फाइल बना ली है, अपनी इंडेक्स की भी और हमने स्टाइल वाली भी। अब करना क्या है कि टाइटल वाले पेज के अंदर आ जाएं, अपनी हेडिंग के अंदर। और यहाँ पर आके आप लोगों ने सबसे पहले लिंक यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है अपनी फाइल को। और कंट्रोल स्पेस दबा देकर डायरेक्टली, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास इंडेक्स टू डॉट सी एस एस वाली फाइल आ रही होगी, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले मैं अपनी बॉडी वाले टैग के अंदर आऊंगा। और यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, अपना एक क्लास में ले लूंगा बॉक्स वन नाम से, ठीक है। अब इसी बॉक्स का मैं क्या करना होगा, इसकी हाइट और विड्थ पास करनी होगी। तो भाई इसके लिए मैं क्या करूंगा, सी एस एस वाली फाइल में आऊंगा और यहाँ पर मैं बोल दूंगा डॉट बॉक्स वन हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर जाएं। सबसे पहले इसकी जो भी विथ है, विथ इसकी आप कर दीजिएगा फिलहाल के लिए 400 पिक्सल की, ठीक है। और साथ साथ इसकी जो भी हाइट है, हाइट भी आप इसकी कितनी पास करते हैं, 400 पिक्सल की पास करते हैं। अब ये वाली फाइल हमें क्या करनी पड़ेगी, अपने ब्राउजर के ऊपर चेक करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर आ जाएं, स्लैश डाल के हम अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास फाइल का नाम क्या है, अदर डॉट एच टी एम एल, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम अदर डॉट एच टी एम एल लिखेंगे तो भाई यहाँ पर हमारे पास फाइल तो आ गई है। लेकिन हमारे पास वो जो सी एस एस है यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई भी है, ठीक है। अब अप्लाई ना होने की वजह, एक दफा मैं इसको दोबारा बंद करके खोल लेता हूँ, ठीक है। गो लाइव करूंगा दोबारा से मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास जो फाइल है उसके अंदर हमारी जो भी सीएसएस है, उसने अपना काम नहीं करा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और यहाँ पर मैं चेक करूं, तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास काम हुआ नहीं है, फिर हमारे को नजर नहीं आ रहा है। काम तो हो चुका है, नजर नहीं आ रहा। नजर ना आने की वजह, हाइट और विथ कितनी है वो तो मैंने लगा दी है, लेकिन हाइट और विथ शो थोड़ी होती है हमारे पास। या तो उसके लिए मेरे को बैकग्राउंड कलर लगाना पड़ता है, या फिर मेरे को बॉर्डर लगाना पड़ता है, ठीक है। काम तो हुआ है हमारा। लेकिन मसला अब ये है कि यहाँ पर अगर अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर लगा दो। और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे किसी भी तरीके का लगा दो, आपके पास क्या होगा, आपका कलर जो भी होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। यानी ये काम हो रहा है हमारा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं भाई मेरे को यहाँ पर दो कलर एक साथ पास करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। यानी कि एक कलर हमारे पास ये आ रहा है, अब मैं चाह रहा हूं कि दो कलर मिक्स होके हमारे पास कोई मिक्सर आ जाए उसका। तो उसके लिए आप एक काम ये करेंगे कि आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि यहाँ पर आए, स्पेस दे दें, कोमा लगाकर आप अपने अलग कलर का नाम पास कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से दिमाग में कोई ना कोई बात आ रही होगी तो भाई देखिएगा, इस तरीके का जो काम है, इससे जो आपका काम हो रहा होगा ना वो भी खराब कर देगा ये। ना आपके पास पुराना वाला कलर आएगा, ना आपके पास रेड वाला कलर आएगा, ठीक है। तो अगर एक ही बॉक्स के अंदर दो कलर एक साथ चाहिए हो तो भाई इस तरीके के कलर को बोला जाता है ग्रेडियंट कलर, ठीक है। क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास जो है ना कुछ टाइप्स होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है लीनियर ग्रेडियंट, फिर हमारे पास आ जाती है रेडियल ग्रेडियंट, फिर एक आ जाती है हमारे पास रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या होती हैं, चार होती हैं। अब सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे लीनियर ग्रेडियंट की कि वो काम कैसे करेगी। तो उसके लिए कोई काम वाम आपने नहीं करना एक्स्ट्रा, बस आप लोगों ने करना क्या होगा, यहां पर अगर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मत लिखिएगा, सिंपल आप क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड लिख देंगे, ठीक है। अब बैकग्राउंड के अंदर आ जाएंगे और यहां पर आके आपको एक वैल्यू मिलती है इसकी, लीनियर ग्रेडियंट नाम, ठीक है। यहां पर आके आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी का यहाँ पर नाम डिसाइड कर लिया, लीनियर ग्रेडियंट लगाना है मेरे। और उसके बाद जाके मैंने बोल दिया भाई आप एक काम ये करना, कलर लगा देना रेड, ठीक है। अगर अभी आप यहाँ पे जाके अपने बॉक्स को चेक करें तो हमारा जो भी बॉक्स होगा वो हमारे पास रेड कलर से शो हो रहा है, यानी कलर इसके अंदर काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके कोमा लगाऊं, और कोमा लगाने के बाद यहाँ पर आके मैं अपना येलो कलर पास कर दूं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा अब की दफा हमारे पास जो बॉक्स आएगा उसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो कलर आ रहा है, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, और एक क्या आ रहा है हमारे पास, येलो आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो कलर ही पास कर सकते हैं, नहीं।
आपके पास यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, आप यहाँ पर आके 10 12 50 जितने कलर पास करना चाहें पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आके मैंने बोल दिया भाई ग्रीन कलर लगा दो, यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई आप यहाँ पर आकर क्या कर दिएगा, पिंक कलर भी यहाँ पर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक ही बॉक्स के अंदर मल्टीपल कलर यहाँ पर अप्लाई हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये है कि भाई अगर मेरे को कलर की डायरेक्शन चेंज करनी हो, जैसे कि रेड कलर मुझे नीचे चाहिए और पिंक कलर मेरे को टॉप पे चाहिए था, या फिर रेड कलर मेरे को लेफ्ट साइड पे चाहिए और ये कहाँ हो जाए हमारे पास राइट साइड की तरफ जा रहा हो। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, टॉप टू बॉटम आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे को बॉटम टू टॉप करना हो, लेफ्ट टू राइट करना हो या फिर राइट टू लेफ्ट करना हो, तो इस तरीके के काम को करने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मेरे को लगानी पड़ती है। कहाँ लगाएंगे, आप लगाएंगे अपने सारे के सारे कलर से पहले पहले, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अपने ब्रैकेट के अंदर लगाइएगा, ठीक है, कोमा। और कोमा से पहले हमारे पास यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप यहां पर लगा देंगे टू, ठीक है, टू लिखेंगे और लिख दिएगा TOP टॉप, ठीक है। मेरे ख्याल से टू, चले लिख के देखते हैं, टू टॉप ही होती है वैसे तो। हट गई है, TRIGHT। नहीं, टू टॉप ही हुआ करती थी, मैं दिमाग में नहीं आ रही। इस तरीके से होती है। अच्छा भाई यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्टली मत लिखिएगा, उसमें थोड़े जो है ना हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आती है, ठीक है। मैंने करा क्या है, अपने सारे के सारे कलर से पहले एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इसके अंदर टू टॉप करके, ठीक है। टू के बाद आप क्या करिएगा, थोड़ी सी स्पेस दे दीजिएगा। मैं स्पेस नहीं दे रहा था जिसकी वजह से हमारे कलर भी क्या हो रहे थे, गायब हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपने करना क्या होगा, टू टॉप। इससे होगा क्या, हमारे पास जो कलर आ रहे थे अब की दफा वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा हमारे पास जो रेड कलर था वो सबसे ऊपर आ रहा था, अब की दफा वो सबसे हमारे पास नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। यानी कि हमने इसकी जो डायरेक्शन है वो टू टॉप की कर दी है। अब इसी तरीके से अगर मेरे को इसको लेफ्ट लेफ्ट टू राइट करना हो, राइट टू लेफ्ट करना हो, तो इसको करने के लिए भाई आपने क्या करना पड़ेगा, VS कोड में जाना पड़ेगा और यहां पर आके आप लोग लिख दिएगा TOLEFT, लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो कलर अप्लाई होंगे वो लेफ्ट टू राइट जा रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको राइट टू लेफ्ट करना तो भाई आपने बस करना क्या होगा, TRIGHT, राइट लिख देगा, ठीक है। तो जो भी कलर आपके पास पहले अलग अप्लाई हो रहे होंगे अब की दफा वो आपके पास राइट टू लेफ्ट जा रहा हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने कलर्स की डायरेक्शन वगैरह को यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक और भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब रेडियल ग्रेडियंट का जो कलर होता है भाई वो काम कैसे करेगा, भाई उसके लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और मैं क्या कर लेता हूँ, बॉक्स नंबर टू क्रिएट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बॉक्स नंबर टू पे काम करना है तो भाई लाजिम बात है मेरे को बॉक्स नंबर टू के पास यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आके मुझे बोलना पड़ेगा भाई आप एक काम ये करना, अच्छा ऊपर वाला जो बॉक्स है ना भाई बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, उसको जो ना कम करवा लेते हैं, ठीक है, बुरा लग रहा है। तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 200 पिक्सल की करवा दी हमने उसकी हाइट और विड्थ। और मैं बोल दूंगा डॉट बॉक्स नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। बॉक्स नंबर 2 के पास जाओ और सबसे पहले उसकी जो भी विड्थ है उसको आपने कितनी करनी है, 100। अच्छा 100 नहीं करें, 200 करिएगा उसको, ठीक है। 200 पिक्सल की मैंने विथ कर दी है, उसकी जो भी हाइट होगी उसको भी हम क्या कर लेंगे, 200 पिक्सल की ही करवा देंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जाके उसको बैकग्राउंड कलर देके चेक करूँ क्या हमारे पास वो बॉक्स आया है या नहीं आया, ठीक है। तो ये बात आप नोट डाउन करिएगा, हमारे पास जो बॉक्स है वो हमारे पहले वाले बॉक्स के बिल्कुल बॉटम में आया, ठीक है। अब इसके ऊपर भी अगर मेरे को अपना कलर अप्लाई करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करिएगा, अपना बैकग्राउंड हटा दें। सिंपल सा आपने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगानी होती है, बैकग्राउंड नाम पे, ठीक है। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के बाद आप यहां पर लिख देंगे रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ऊपर क्या लिखा था, लीनियर ग्रेडियंट, और आपने लोगों ने मल्टीपल कलर यहां पर डिसाइड करे थे। इस तरीके से आपके पास यहां पर क्या होता है, रेडियल ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है। तो यहां पर भी आके आप क्या कर लिएगा, अपने रेडियल ग्रेडियंट के जो भी आपके पास प्रॉपर्टी होती है वो आप यहां पर आकर लगा देंगे। अच्छा भाई ये बॉक्स बहुत ज्यादा छोटा होगा, इसको मैं 300 पिक्सल का कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेट है। अब यहाँ पर करना क्या है कि अपने रेडियल ग्रेडियंट वाले बॉक्स के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आके आप क्या कर देंगे, अपना कोई ना कोई कलर पास कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया है, ग्रीन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूं तो भाई यहाँ पर देखिएगा इसमें भी बिल्कुल वैसे ही काम करा जिस तरीके से लीनियर ने काम करा था, ठीक है। लेकिन रेडियल कब होगा ही, जब मैं यहाँ पर आकर दो या फिर दो से ज्यादा कलर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाएं, कोमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक कलर पास कर दिया PURPLE, पर्पल नाम का, ठीक है। अब आप ये बात खुद नोट डाउन करें कि हमारे पास लीनियर और रेडियल दोनों में डिफरेंस क्या है।
आपके सामने दोनों बॉक्स शो हो रहे हैं। एक हमारे पास क्या है, लीनियर वाला है, और एक हमारे पास क्या है, रेडियल वाला। ठीक है, रेडियल काम क्या कर रहा है कि आपका जो भी बॉक्स है ना उसको सर्कल के अंदर से घुमा कर ला रहा है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर का जो रेडियस हम बोलते हैं उसके अंदर का रेडियस निकाले हैं। इसने क्या काम करा, उसके अंदर को क्या कर दिया, रेडियल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। पहले हमारे पास क्या हो रही थी, लाइन बाय लाइन कलर आ रहे थे, एक कलर शो होता था, फिर उसी के बराबर में दूसरी लाइन आती थी, फिर तीसरी लाइन हमारे पास यहाँ पर शो हो रही थी। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, हमारे उसके अंदर का जो रेडियस होता है ना भाई, उसी रेडियस के अंदर से उसने क्या करा, हमारा कलर शो करवा दिया। ठीक है, तो ये बात नोट डाउन करिएगा, हमारे पास जो ग्रीन वाला कलर है वो बिल्कुल राउंड शेप में हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पर्पल कलर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं पर्पल के बाद एक और कलर अप्लाई कर दूं, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया है, ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये बात नोट करिएगा, अब की दफा हमारे पास जो पर्पल होगा ना भाई, वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से राउंड शेप के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं ब्लैक के बाहर एक और कलर लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक और कलर से अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहां पर आ जाए, और यहां पर आके मैंने इसको कलर क्या दे दिया है, येलो। ठीक है, तो ये बात देखिएगा, अब आपके पास जो व्हाइट, सबसे पहले हमारे पास है ग्रीन, ग्रीन के ऊपर पर्पल, पर्पल के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर हमारे पास क्या आ गया है, येलो कलर आ गया। ठीक है, तो जो ये वाला कलर है वो कहलाता है हमारा लीनियर ग्रेडियंट, और जो सेकंड वाला कलर है ये कहलाता है हमारे पास हमारा रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, यहां पर कोई मसला है इन कलरों के अंदर। अब जरूरी नहीं कि आप बैकग्राउंड कलर ही अप्लाई करें, आप चाहें तो भाई इस तरीके के कलर भी अपने पास अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर और भी कलर आते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, और एक हमारे पास होता है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, काम वही करेगा, बस करेगा क्या, रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, अब रिपीट करने का नुकसान क्या है, फायदा क्या, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आ जाएं अपने बॉक्स के अंदर। ठीक है, बॉक्स नंबर 2 ये रहा हमारा, और बॉक्स नंबर 1 ऊपर बना हुआ है, बॉक्स नंबर 2 हमारा ये बना हुआ है, तो मुझे क्या करना है, बॉक्स नंबर 3 भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आ जाता हूं, और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, बॉक्स नंबर 3 हमारे पास यहां पर बन चुका है। ठीक है, अब करना क्या है कि आप अपनी स्टाइल वाली फाइल में आ जाएं, और सेम चीज में क्या करूंगा, यहां से कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, और नीचे लाकर मैं क्या कर देता हूं, उसको पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, बस क्लासेस हमें क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास बिल्कुल बॉटम में एक और बॉक्स बनकर आया। ठीक है, और करना क्या है भाई, मुझे थोड़ी सी आ सकता है, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लोट नाम से, याद होगी आप लोग को, कि अगर मैं अपने बॉक्स नंबर 1 के पास जाऊं, और यहां पर आके हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट लेफ्ट, इसको भी मुझे देना पड़ेगा। सेकंड वाले के पास आ जाए, यहां पर भी हम क्या बोल देते हैं, फ्लोट लेफ्ट, ये भी हमारे पास बराबर में आ जाएगा। और इसके पास भी आज हम क्या कर लेते हैं, इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो बॉक्स हमारे पास पहले एक के नीचे एक आ रहे थे, अब की दफा वो हमारे पास एक के बराबर में एक आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, बस स्पेसिंग वगैरह का मसला हो रहा है अगर, तो भाई एक काम ये करिएगा कि एक दफा आपने क्या करना है, फ्लोट लेफ्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल डी, सेकंड वाला सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी, लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा, राइट एरो प्रेस करना है, एंटर करना है, और यहां पर आके आप लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट। तो ये देखिएगा मेरे पास हर जगह पर एक साथ लिखा हुआ आ रहा है। मुझे कितना कितना पिक्सल का मार्जिन चाहिए, मैंने बोल दिया 15 पिक्सल का मुझे क्या कर दो, हर जगह से मार्जिन ला कर दे दो। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास हर बॉक्स के अंदर एक दूसरे के बराबर में मार्जिन आते हैं। ठीक है, अब ये काम करने के बाद हमारे पास जो ये थर्ड वाला बॉक्स है, इसके अंदर मुझे लगाना है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट नाम की प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके लिए करना कुछ नहीं है, आप सिंपल जो आपने लिखा हुआ है ना बैकग्राउंड, यहां पर आके बस आपने एक्स्ट्रा चीज लगानी होती है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, ऊपर देखिएगा सिंपल क्या लिखा हुआ है मेरे पास, लीनियर ग्रेडियंट, बस यहां पर एक एक्स्ट्रा कीवर्ड आ गया है रिपीटिंग नाम का। ठीक है, अब यहां पर आके करना है क्या भाई, यहां पर आके आप लोगों ने बोला मेरे को एक कलर लगा दो, किस नाम से, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज मैंने लगा दिया यहां पर, और यहां पर आके मैंने क्या कर दिया, एक और कलर लगा दिया है, कौन सा, ब्राउन। ठीक है, BROW, ब्राउन कलर यहां पर मैंने लगा दिया है। अगर अभी मैं डायरेक्टली जाकर चेक करूं तो भाई यहां पर हमारे पास कोई खास कलर समझ नहीं आ रहा, हालांकि हमने क्या लगाया हुआ है, रिपीटिंग भी लगाया हुआ है, लेकिन ये काम बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से हमारा लीनियर काम कर रहा था। तो रिपीटिंग हुआ क्या यहां पर, देखिएगा भाई, रिपीटिंग यहां पर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने कलर्स को परसेंटेज पास ना कर दे कि आपने ये कलर कितना परसेंट रिपीट करवाना। ठीक है, तो यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, ऑरेंज जो कलर है उसको मैंने बोल दिया है कि आप अपने आप को 30%, ठीक है, 30% क्या करना है, अपने आप को रिपीट करना है। और जो हमारे पास ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर को मैंने बोल दिया भाई आपने अपने आप को 15% रिपीट करना है। ठीक है, जब तक परसेंटेज नहीं लगाएंगे आपके पास इस तरीके से रिपीटनेस नहीं आने वाला।
ठीक है। जैसे ही मैंने रिपीट लगाया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारा कलर बार बार रिपीट हो रहा है, और कितनी परसेंट पे हो रहा है ये भी उसको मैंने डिसाइड करवा दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पर अभी देखने में कोई मसला हो रहा है तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर आके ना परसेंटेज को मैं इंक्रीज करवा लेता हूँ, ठीक है। 30 को मैंने क्या कर दिया, 13 कर दिया है, और 15 को हमने क्या कर दिया है, 40 कर दिया है मैंने, ठीक है। 40 और 30, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास अब की दफा जो कलर आ रहा है वो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रिपीट होकर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको रिपीटनेस देने की कोशिश करेंगे तो भाई ये कलर कभी भी आपके पास इस तरीके से रिपीट नहीं होगा, बल्कि जो कलर आ रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपके पास से गायब हो जाएगा, ठीक है। बाकी रही इसकी डायरेक्शन की बात, तो भाई देखिएगा जिस तरीके से हम लोगों ने इसको डायरेक्शन दी थी सेम तरीका हमारे पास इसमें भी होता है, ठीक है। होगा क्या कि आपने यहां पर आके अपने सारे के सारे कलर से पहले पहले कोमा लगाना होता है, और कोमा लगाने के बाद आपने क्या करना होता है, स्टार्टिंग में लिखना होता है टू, स्पेस के साथ टॉप लिख दें, बॉटम लिख दें, लेफ्ट लिख दें या फिर राइट लिख दें, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, टू लेफ्ट। तो यहां पर देखिएगा अब की दफा हमारे पास जो रिपीट होगा कलर वो लेफ्ट टू राइट हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने किसी ने लिखा हुआ है बॉटम, तो भाई देखिए ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, बॉटम ही होता है, आप लगाओ या ना लगाओ। लेकिन टू टॉप क्या होता है हमारे पास, वो चेंज होता है, ठीक है। टू बॉटम कुछ नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट हमारे पास वो क्या होता है, टू बॉटम ही काम करता है, ठीक है। अगर मैं लगा दूं यहाँ पर टू राइट, तो हमारे पास जो ये शेडो आ रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है हमारा रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक और बॉक्स बनने वाला है जिसको हम क्या दे देंगे, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। आपके मुताबिक वो क्या बनकर आएगा सामने, इस तरह आएगा बीच वाले बॉक्स से, लेकिन वो आपने वो चीज पहले देखी हुई होगी। हम्म, देखी हुई है ना आप लोगों ने वो चीजें, याद आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर आ जाए, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी HTML के अंदर, और यहाँ पर आके मैंने एक और बॉक्स बना लिया है जिसको मैंने क्लास क्या पास कर दी है, बॉक्स नंबर 4 पास कर दी, ठीक है। अब करना क्या है, यहां पर आ जाना है आप लोगों ने, और इसी बॉक्स को हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर उसको पेस्ट कर दूंगा। बस क्लासेस का हम क्या कर लेते हैं, नाम वगैरह चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बॉक्स नंबर 4, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास एक और बॉक्स बनकर आ गया है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमारे, ठीक है। यानी कि इस बॉक्स के राइट पर आ रहा है वैसे तो। अब करना क्या है, इसकी क्लासेस तो हमने चेंज कर ली है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, यहां पर आ जाए मिटा दें, बस आप लोगों ने करना क्या होगा, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। ये सिंपल वाला होता है, रेडियल डायरेक्टली आप यूज करते हैं। और अगर आप लोगों ने रिपीटिंग वाला काम करना हो, जैसे कि हम लोगों ने अपने लीनियर के साथ काम करा हुआ है, इसी तरीके से हमारे पास रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट का भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसी के अंदर आ जाएं। अब आप लोग यहां पर आके अपने मर्जी के मुताबिक कोई कलर पास कर दें, जैसे कि यहां पर आके मैंने बोल दिया है कौन सा, ब्लैक, ठीक है। कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद यहां पर मैंने क्या बोल दिया है, हमारा व्हाइट कलर, ठीक है, WHITE व्हाइट। अभी अगर मैं अपना बॉक्स जाकर चेक करूं तो ये बिल्कुल इसी तरीके से शो हो रहा है जैसे कि हमारे पास पिछला वाला बॉक्स शो हो रहा था। रिपीटिंग कब आएगी इसके अंदर, जब तक मैं अपनी परसेंटेज को यहां पर लगा नहीं देता, ठीक है। तो परसेंटेज यहां पर हम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, पहली वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हमेशा आपने कम देना है, और सेकंड वाली प्रॉपर्टी को ज्यादा देना होगा, ठीक है, वरना काम खराब होगा आपका। तो यहां पर आगे मैंने बोल दिया कि भाई आप एक काम ये करना, ब्लैक को रिपीट कर देना 18%, ठीक है। और जो हमारा व्हाइट कलर है, व्हाइट को आपने क्या करना है, 20% रिपीट करना है, ठीक है। तो जब आप इसका आउटपुट जाकर चेक करेंगे तो भाई हमारे पास वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर सही तरीके से देखना है भाई हुआ क्या है इसके अंदर, किस तरीके से रिपीट हुआ है, तो भाई आप एक काम ये करिएगा, 20 को आप 40 कर दें, और जो 80 है ना उसको आप क्या कर दिएगा, 38 कर दें उसको। कुछ हुआ, 38, 40, कम करते हैं इसको भाई, उसको मैंने कर दिया है 34, ठीक है, हो गया है, ठीक है भाई। तो यहां पर ये देख के आपको कुछ याद आया होगा कि ये चीज हम लोगों ने अक्सरियत देखी है कि हमारे पास इसके अंदर बीच वाला जो सर्कल होता है उसको देखते रहो, और हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, चुंदिया जाती हैं। हाँ, उर्दू में इसका अल्फाज होता है चुंदिया जाती हैं, ठीक है ना, कोई कोई गलत अल्फाज नहीं है, ठीक है। कोई गलत लेके चले जाओ सारे। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आंखें होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है, थोड़ी सी खराब सी हो जाती हैं हमारे को, हर चीज डबल डबल नजर आने लग जाती हैं। हाँ, अक्सर तो भाई हमारे पास ऐसा होता है कि आप इसको देखते रहो,
और जैसे ही अपने अड़ोस पड़ोस की चीजें देखोगे ना, वो भी हमारे पास घूमती नजर आएंगी हमारे को, ठीक है। तो वो जो बना हुआ होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, लेकिन इसको पूरा अगर सर्कल कर दें आप लोग तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, काम और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक काम ये करें कि यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आके मैं क्या कर लूंगा, इसको एक और प्रॉपर्टी लगा दूंगा, जैसे कि मैंने बोल दिया है बॉर्डर रेडियस कितना, 50% कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे जब जाके चेक करेंगे हमारे पास जो सर्कल होगा वो बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल शेप के अंदर बन जाएगा, ठीक है। अभी भी कोई खास नजर नहीं आ रहा तो भाई एक काम ये करिएगा कि परसेंटेज को जो है ना आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दें, ठीक है, 36 करें। अब थोड़ा हमारे को बेटर लग रहा है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे पास देखें, एक ये वाला कलर है जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग, सिंपल वाला कलर है हमारे पास ये लीनियर। सेकंड हमारे पास है रेडियल। थर्ड वाला हमारे पास है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और इसके अंदर एक और पैरामीटर होता है, मैंने आपको बताया नहीं। करना क्या है भाई, जैसे कि आप लोगों ने इसको दिया हुआ है ना टू लेफ्ट, इसी तरीके से आप जो है ना इसको भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल दिया है CIRCL, सर्कल, ठीक है। बस यहाँ पर एक सर्कल नाम की प्रॉपर्टी लगा दिएगा। इससे होगा क्या, अगर कोई कलर ओवल शेप में जा रहा होगा, वैसे तो जाता नहीं है अगर आपने हाइट और विड्थ सेम करें, अगर हाइट और विड्थ सेम ना करने की वजह से कलर, जो भी कलर है वो ओवल शेप में जा रहा होगा, आप लाजमी जाएगा। अगर जा रहा हो तो भाई आपने करना क्या है, यहां पर आकर एक और प्रॉपर्टी लगा देगा, सर्कल नाम से, ठीक है। इसी तरीके से मैं ऊपर वाले बॉक्स में आ जाता हूं और यहां पर भी आके हमने क्या कर दिया है, CIRCL और कोमा लगा दिएगा लाजमी, ठीक है। अच्छा देखें, मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया, गलत काम कर दिया मैंने भाई। अपने बॉर्डर के अंदर लगाइएगा सर्कल। अब काम सही है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले काम खराब हो रहा था ओवल शेप में जा रहा हो किसी ना किसी के पास तो जाएगा। जाएगा कब, जब आपने हाइट और विड्थ आगे पीछे करी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आपके पास यहाँ पर 4 तरीके के कलर हो गए हैं जो आप अपने बैकग्राउंड के अंदर आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मसला इन कलरों के अंदर। अब ये मत बोलना सर इसको घुमा के भी दिखा, घूम जाएगा ये, लेकिन आगे पढ़ाऊंगा मैं कैसे घूमेगा ये, ठीक है ना। अभी फिलहाल यहाँ पर देखें भाई हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, 1 2 3 4, ले ले पिक्चर।